नमस्कार, मैं आशीष एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड कप के बारे में। टोटल 20 टीमें थी, उसमें से मैंने जो अपने 11 प्लेयर्स चुने, इनफैक्ट 15 का स्क्वाड होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक ज़रूर पहुँचे। वर्ल्ड कप में कुल 20 टीम्स आए थे, उसमें से सिर्फ 15 को मैंने अपने टीम में जगह दी है। तो कौन कौन से प्लेयर्स जो है मेरी टीम में जगह बना पाए हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले नंबर पे ऑफ कोर्स नो डाउट संजू सैमसन ही रहेंगे। कमाल की बल्लेबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में। उन्होंने सिर्फ 5 ही मैच खेला है उन्होंने, और 321 रन बनाया। 199 का स्ट्राइक रेट है, 80 का एवरेज रहा। इससे बेटर और क्या हो सकता है। एक प्लेयर्स जो सिर्फ 5 मैच खेल के इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में 50 लगाया। तो नो डाउट संजू सैमसन विल बी माय फर्स्ट प्लेयर, पहला प्लेयर जो 11 में जगह बनाने में सक्सेसफुली हो पाए। एंड नाउ उनके साथ ओपनिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा कि किससे ओपन कराएं उनके साथ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे। साइब ज़्यादा फरहान, टीम सेफर्ट जिन्होंने बहुत अच्छे बल्लेबाजी की है, एडन मार्करम। बट मुझे लगता है कि मेरे नज़र में जो उनके साथ ओपन करेंगे, आई थिंक वो भी ब्रायन बेनेट। जिम्बाब्वे का ये ओपनर कमाल की परफॉर्मेंस किया। जिम्बाब्वे टीम इस बार कुछ अलग ही परफॉर्म की। सुपर 8 में जगह बनाई, ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया। तो ब्रायन बेनेट मेरे हिसाब से संजू सैमसन के साथ एक परफेक्ट ओपनिंग पेयर बनाएंगे। एक ऐसा प्लेयर जिससे आउट करना मुश्किल हो रहा था। इंडिया के साथ 97 रन बनाए, स्ट्राइक रेट उस मैच में उनका 164 रहा। हालांकि बाकी मैचेस वो श्रीलंका में खेले, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट उतना बेहतरीन नहीं हो पाया, बिकॉज श्रीलंकन पिचेस जो थे वो स्पिनर्स को और बॉलर्स को ज़्यादा फेवर कर रहे थे। बट कमाल के फील्डर भी हैं, तो आई थिंक संजू सैमसन के साथ ब्रायन बेनेट विल बी द बेस्ट ओपनिंग पेयर। नंबर 3 पे अपना पॉकेट साइज डायनामाइट आप कह सकते हो, ईशन किशन को। फ्रॉम नोवेयर, टूर्नामेंट से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि वो टीम में पिकअप होंगे, पिक किए जाएंगे। बट ऑल ऑफ अ सडन उनको पिक किया गया। ज़बरदस्त फॉर्म में थे और क्या ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा उनके लिए। 317 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, 35 के एवरेज से, 193 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका। और भाई 18 छक्के लगाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, फील्डिंग भी कमाल की है। तो 3 नंबर पे मेरे लिए तो ईशान किशन ही परफेक्ट बैठते हैं। 4 नंबर पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। डेविड मिलर, सिमरन हेटमेयर, हैरी ब्रुक्स, ये सारे प्लेयर्स थे। बट मुझे लगता है कि सिमरन हेटमेयर जो है विल बी द बेस्ट फॉर मी एट नंबर 4। ज़बरदस्त फील्डर तो है ही, नो डाउट। 248 रन बनाए, वो 186 का स्ट्राइक रेट से, 7 इनिंग्स यानी 7 मैचेस में। आई थिंक इस पूरे टूर्नामेंट में 3 नंबर पे वो हालांकि बैटिंग की है, बट मेरे लिए 4 नंबर पे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर टू बी एट नंबर 4 इन माई टीम। नंबर 5 की बात करें तो भाई कोई ऐसा दिखा नहीं एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या। आई थिंक हार्दिक पांड्या इज़ द बेस्ट प्लेयर टू बी एट नंबर 5, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर हैं जो इस फॉर्मेट में 4 ओवर आप उनसे करवा सकते हो। और बैटिंग तो है ही उनकी ज़बरदस्त, अटैकिंग बैट्समैन है, हम सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या इज़ वेरी गुड एट नंबर 5। नंबर 6 पे वंस अगेन एन इंडियन, आई थिंक शिवम दुबे जो है बेस्ट। आई थिंक उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखा, जो मैच्योरिटी देखा इस टूर्नामेंट में, वो कमाल की रही। आप उनको कहीं भी बैटिंग कराएं, ज़बरदस्त बैटिंग किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। ऊपर भेजे हैं तो भी अच्छा खेला है, नीचे में भी उन्होंने आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उनका जो रिच है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगेंस्ट द स्पिनर इज़ द ग्रेट प्लेयर। तो उनके अंदर जो चेंजेस, जो मैच्योरिटी देखने को मिला है। सो एंड ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड बॉलर। आप उनसे 1-2 ओवर करवा सकते हैं। सो आई थिंक नंबर 6 पे मेरे लिए शिवम दुबे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 7 के लिए अगेन आई हैव फ्यू ऑप्शंस लाइक विल जैक्स, मार्को यानसन एंड ऑफ कोर्स जेसन होल्डर। बट मैंने फाइनली चूज़ किया है विल जैक्स को, बिकॉज मुझे लगता है इंग्लैंड टीम अगर सेमीफाइनल तक पहुंची तो उसमें विल जैक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। खास करके शुरुआती जो मैचेस रहे हैं आप उसमें देखेंगे कि विल जैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है।
हालांकि नंबर 7 पे वो नॉर्मली बैटिंग नहीं करते, इस टूर्नामेंट में नंबर 7 पे बैटिंग किया, लेकिन क्या ज़बरदस्त अपना रोल प्ले किया है उन्होंने, और बहुत अच्छा बैटिंग भी किया, साथ में बॉलिंग भी कर सकते हैं, फील्डर वो हैं ही कमाल के। तो नंबर 7 पे आई थिंक विल जैक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 8 पे आई थिंक बापू, अपना अक्षर पटेल विल बी द बेस्ट वन, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छा कर सकते हैं, फील्डिंग तो कमाल के फील्डर है नो डाउट। हालांकि इस टूर्नामेंट में बैटिंग का उनको मौका नहीं मिला, 8 नंबर पे आ गए हैं बैटिंग करने। भाई जब 7 टॉप ऑर्डर ज़बरदस्त बैट्समैन है तो 8 नंबर में आपको मौका नहीं मिलेगा बल्लेबाजी करने का। ये तो हालांकि बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, बॉलिंग आप कहीं भी करा लो, आप उनसे पावर प्ले में कराओ, मिडिल ऑर्डर्स में कराओ, इज़ जस्ट ब्रिलियंट एवरीवेयर। सो 8 नंबर पे बापू आई मीन अपना अक्षर पटेल जो है वो नंबर 8 पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। 9 नंबर पे आई थिंक मैंने जिसे सेलेक्ट किया है वो है आदिल रशीद। आई थिंक कमाल के बॉलर हैं, इस फॉर्मेट में जहां स्पिनर्स फ्लाइट बॉल डालने से डरते हैं, गट्स चाहिए होता है। इस बल्लेबाज ने अपनी उंगलियों से अच्छे अच्छे बैट्समैन को मात दी है। जिस तरह के वो स्पिनर हैं, ज़बरदस्त है। पता नहीं शायद आने वाले दिनों में हम उनके खेल देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है शायद, या सुनने में आ रहा है कि वो शायद रिटायरमेंट लेंगे, बट कमाल के बॉलर रहे हैं। सो आई थिंक, और कमाल का उनका स्टैट्स भी रहा है, मतलब इस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रहा है वो भी ज़बरदस्त रहा है उनका। आदिल रशीद ने 8 मैचेस में 13 विकेट्स लिए हैं, विच इज़ नॉट बैड, बहुत अच्छा। जो जसप्रीत बुमराह 14 विकेट लिए और इनका 13 विकेट है, तो आई थिंक 9 नंबर पे आदिल रशीद इस फिट बैठते हैं बहुत अच्छे से। अब मेरे पास देखिए 3 स्पिनर्स आ गए हैं, आदिल रशीद, अक्षर पटेल एंड विल जैक्स, and of course I have Hardik Pandya as a medium pacer, and now we need some good fast bowling attack. So मुझे लगता है 10 नंबर पे मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह इज़ द मैजिशियन, उसे, उनके बिना टीम अधूरी रहती है भाई। तो 10 नंबर पे जसप्रीत बुमराह है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इनके बारे में, सभी जानते हैं किस तरह के प्लेयर हैं। 14 विकेट्स मिले हैं इनको इस टूर्नामेंट में, एट एन एवरेज ऑफ 12, यानी हर 12 से 13 बॉल के बाद उनको विकेट्स मिली है, तो कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। तो जसप्रीत बुमराह नंबर 10 पे। नंबर 11 पे अगेन आई हैव सम कंफ्यूजन विथ सैडली, देन ब्लेसिंग मुजरबनी एंड लुंगी एनगिडी, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि लुंगी एनगिडी के साथ जाऊंगा। ही विल बी माय 11th प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट, बिकॉज बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा उनका। उनके स्लो वंस पिक करना काफ़ी मुश्किल ज़रूरत है, 12 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। सो 11 पे लुंगी एनगिडी, एंड ऑल्सो ही हैज़ द गुड पेस। एंड नाउ ये थे मेरे 11 प्लेयर्स। भाई कमाल की टीम मुझे तो लग रही है। संजू सैमसन विकेट कीपर, उसके बाद बेनेट, फील्डिंग साइड जो है बहुत अच्छी मुझे लग रही है। बेनेट है, ईशान किशन है, हेटमायर है, अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है। सो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है ये टीम है 11 का। और अब हम बात करते हैं 12th मैन। 12th प्लेयर्स मेरे हिसाब से एडन मार्क्रम सही रहेगा। कमाल का उनका जो है परफॉर्मेंस रहा है टूर्नामेंट में, बैटिंग उन्होंने ज़बरदस्त की है, और सिर्फ 8 मैचेस में 286 रन, 47 का एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट रहा है। बहुत निराश हुए थे जब उन्होंने सेमीफाइनल में मैच हारा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बट ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा है उनका। सो ही विल बी माय 12th मैन। 13th में आई थिंक होल्डर, आई विल गो विथ होल्डर, जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज बिग बीस्ट आप कह सकते हो। मतलब उनका कमाल का रीच है, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हालांकि वेस्ट इंडीज़ मैच हार गई, बट क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और बॉलर तो है ही, मतलब तो मुझे लगता है कि 13th विल बी जेसन होल्डर। नंबर 14th पे मैं जेकब बेथल के साथ जाऊंगा, क्योंकि कमाल के ऑलराउंडर है, बॉलिंग कर सकते हैं, बल्लेबाजी में काफ़ी टैलेंट है। सिर्फ 22 साल के हैं, इंडिया के साथ जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो ज़बरदस्त रही थी। तो आई विल गो विथ जेकब बेथल नंबर 14। एंड नंबर 15 अगेन वन मोर प्लेयर फ्रॉम जिम्बाब्वे, इट विल बी ब्लेसिंग मुजरबनी। बहुत अच्छी बॉलिंग की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आप देखिए 6 मैचेस में 13 विकेट उन्होंने भी लिया है, तो कमाल की बॉलिंग की है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ज़बरदस्त बॉलिंग किया था, श्रीलंका के अगेंस्ट ज़बरदस्त बॉल, मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग करें। तो ब्लेसिंग मुजरबनी विल बी द 15th प्लेयर। टॉप 15 तो मैंने चूज़ कर लिया है, इनफैक्ट टॉप 11 भी चूज़ कर लिया है। अब बारी है कैप्टन की।
कैप्टन की अगर बात की जाए तो संजू सैमसन के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। आईपीएल में काफ़ी कैप्टेंसी किया है उन्होंने। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, पिछले बार फाइनल में भी पहुंचे थे। अक्षर पटेल इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हैं, तो काफ़ी ऑप्शंस है। बैटर तो एक से एक है इस पूरे टीम में, अगर आप देखे जाए तो हर कोई आएगा और फोड़ के चला जाएगा, इस तरह की बैटिंग है। मुझे नहीं लगता है कि इस टीम को किसी कैप्टन की ज़रूरत वैसे पड़ने वाली है, लेकिन क्योंकि सब एक से एक धुरंधर हैं, बट फिर भी आई वुड लव टू सी जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि वो अपने बॉलर्स को किस तरह चलाते हैं। हालांकि हमने उन्हें देखा टेस्ट मैचेस में कप्तानी करते हुए, एंड नाउ इट्स वाइट बॉल में कप्तानी करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो जसप्रीत बुमराह विल बी माई कैप्टन एंड संजू सैमसन विल बी द विकेट कीपर। तो ये थे मेरे 15 प्लेयर्स। एंड वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करके ऑल बटन में प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो बने आप तक ज़रूर पहुंचे सबसे पहले। और अगली वीडियो का प्लीज़ वेट कीजिएगा, आईपीएल शुरू होने वाला है, तो प्रीव्यूज़ आने वाले हैं, टीम के प्रीव्यूज़ मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।